नमस्कार, एनर्जी मीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा। आज के कारोबार में अगर आप घरेलू और विदेशी बाजार में देखें तो कच्चे तेल में एक मजबूती के तौर पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर अगर आप भाव देखें तो 5,500 रुपये के ऊपर यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर WTI की अगर हम लोग बात करें तो 1.78% की मजबूती देखने को मिल रही है। $62.97 प्रति बैरल के हिसाब से यहाँ पे स्थिति जो है वो बेहतर दिख रही है। ब्रेंट की बात करें तो यहाँ पर भी 1.82% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा एमसीएक्स पर देखिए आप 2% की मजबूती 5,500 करीब 58 के आसपास के भाव की ये स्थिति है। और अगर आप नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब 3.31% की यहाँ पर। और आप देखिए आपके सामने जो है 270 का आंकड़ा जो है वो पार होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में आपके सामने कच्चे तेल और ख़ास तौर पर नेचुरल गैस को लेकर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, किस तरीके का आउटलुक रहना चाहिए, भविष्य में क्या किस तरह की संभावनाएं हो रही हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिसर्च एनालिस्ट बिट्टूपन मजूमदार जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हर बहुत दिनों के बाद आपको दिखाए बाद एक साथ बैठ रहे हैं। बिल्कुल सर, वही मैं भी यही कहने वाला था सर, बहुत दिन बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और आपके साथ शो करने का मौका मिल रहा है मुझे। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि ओपेक प्लस ने अक्टूबर से तेल उत्पादन में बढ़ोतरी की योजना बनाई है, इसका कच्चे तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, ये समझाएं। देखिए, ओपेक की तरफ से जो आउटपुट इंक्रीज का है, इस मोर लाइक मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, सऊदी का भी। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा ज्यादा बढ़ के हो सकता था, उसके हिसाब से नहीं हुआ। और इसलिए थोड़ा सा जिस तरह से एक डिप्रेसिव मोड में था प्राइसेस, जैसे कि सस्टेन नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरा और एक चीज है, जिस तरह से एडिशनल फैक्टर है, जहां पे रशिया ने यूक्रेन पे इम्पैक्ट अटैक किया, और उसके बाद संडे डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट भी आया कि सेकेंड लेयर ऑफ कोई सैंक्शन हो सकता है रशिया के ऊपर, और जो रशिया की तरफ से ऑयल खरीदते हैं उनके ऊपर भी फर्दर कोई पाबंदी हो सकता है। तो ये चीज देख के आज बाजार थोड़ा सा ऊपर खुला। फ्राइडे तो यूएस के जो डेटा आए थे, नॉन फार्म पेरोल, वहां पे दिखा रहा है कि यूएस में इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स स्लाइटली स्टैग्नेशन या स्टैगफ्लेशन के वहां पे जा रहा है। और नॉन फार्म पेरोल में भी यूएस में कोई इजाफा कुछ खास नहीं हुआ था, एक्सपेक्टेशन से काफी खराब आया। उधर यूएस के वीकली जॉबलेस क्लेम हो, वहीं पे भी क्लेम्स बढ़ रहे हैं। जो उसका जॉब्स का भी जो अपनिंग है, वहां पे भी कोई खास नया बढ़त नहीं हो रहा यूएस में एम्प्लॉयमेंट सिनारियो। तो उसके कारण क्या हुआ था कि पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में, इक्विटी में भी, यूएस में भी थोड़ा सा एक पैनिक आया था। लेकिन जब ये बात चल के इस तरह से आया कि अभी रिस्क प्रीमियम वाला बात निकल गया संडे के बाद, और दूसरा जो आउटपुट इंक्रीज भी कोई सब्सटेंशियल नहीं हुआ, तो बाजार थोड़ा रिकवर करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, आपने सारे पॉइंटर्स गिनवा दिए सर, लेकिन जो आप नॉन फर्म पैरोल की बात करते थे, जो आंकड़ों की 73,000 मान के चल रहे थे और वो आया एकदम 23,000, तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया बाजार के लिए। और उसका सर हमने देखा भी कि किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिला। अब मैं आपसे सर ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आगे भी काम करते हुए देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसमें जैसे कि मैं ये देख ही रहा हूँ सर कि क्योंकि आप ये समझिए कि ग्लोबल की बात करें हम लोग यहाँ पे ग्लोबल की उसकी, तो 10 सितंबर को होलसेल इन्वेंट्रीज़ का PPI का आंकड़ा आएगा। इसके अलावा CPI की बात करें, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, फेडरल बजट बैलेंस को लेकर तमाम चीज़ें आएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इम्पैक्ट डालती हुई दिखेंगी। और इसके बीच में मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है आगे जो है एक तेज़ी का रुझान बना रहेगा या थोड़ा दबाव दिख सकता है? देखिए, यूएस का जो डेटा आएगा, मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है, मोस्टली कोर इंपॉर्टेंट नंबर इज यूएस का इन्फ्लेशन नंबर। जी। इन्फ्लेशन नंबर 3.1% के आसपास एक्सपेक्टेड है। मतलब लास्ट जो रीडिंग था उसके इंलाइन ही है, कोई बड़ा बढ़त नहीं होता है। लेकिन एक सरप्राइज भी हो सकता है, तो वो सडनली सिनेरियो इस तरह का दिखेगा कि यूएस में तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जॉब्स वीकनिंग, तो फिलिप्स कर्व के हिसाब से कॉन्ट्रा हो रहा है। तो ये थोड़ा खराब सिचुएशन होता है, जैसे कि जॉब्स ग्रोथ भी ना हो और इन्फ्लेशन भी पिकअप हो, तो ये माहौल थोड़ा खराब करता है। और यूएस देखिए, सप्लाई वाइज तो मार्केट काफी कंफर्टेबल है वर्ल्ड में। और क्योंकि सर बाकी जो और भी भी कई इन्वेस्टमेंट है। सारे ट्रिगर्स है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि सितंबर 12 तारीख को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। उसके अलावा अब यूरोजोन की जो ECB रेट कट का हाँ, डिसीजन फैसला भी होने जा रहा है। यहाँ तक कि चाइना की हम लोग बात करें तो उनके भी ट्रेड डाटा को लेकर और दूसरी चीज़ें भी होंगी यहाँ पर। तो ये क्रूशियल है हफ्ता काफ़ी ज़्यादा। हाँ, ये तो डेटा तो रहेगा ही सर, लेकिन वो इन्फ्लेशन नंबर मोस्टली अभी बहुत ज्यादा हिटिंग हम लोग देख रहे हैं। हम्म। और यूएस के जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या बाकी डेटास भी है, ऑब्वियसली मार्केट इज फुल पैक डेटा है इस कमिंग वीक और इस वीक से।
तो देखिए डेटा जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कुडल में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, रिस्क प्रीमियम वाला। और रिस्क प्रीमियम एडअप होता है तो मार्केट में स्पाइक हो सकता है, और मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली डोनाल्ड ट्रम्प बहुत दिन, उन्होंने काफी दिन से कुछ नहीं बोला है ज्यादा। जी बिल्कुल तो सही कह रहे इस बार कुछ हैं। बोलने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आजकल मार्केट पे मूड देखने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के मूड को भी देखना पड़ता है। बिल्कुल सर। ये तो अपने ऐसा हो रहा है कि देखिए थोड़ा इस तरह से जो है कि मार्केट में टेक्निकल पुल बैक तो पेंडिंग है, और शायद ये एमसीएक्स में जो भी मैं भाव देख रहा हूँ, तो ये 5650 तक या मैक्स टू मैक्स 5700 तक एक बार जाने के लिए कोशिश करेगा। हाँ, ये हालांकि ये बात सही है कि वही अपसाइड स्पाइक ऑयल प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्लोइंग फॉरवर्ड तो जो भी सिनारियो है, डिमांड वीकनिंग है और सप्लाई भी कंफर्टेबल है, तो मार्केट सरप्लस में ही रहेगा, सभी का यही मानना है। हाँ, ये बात है कि अभी जो टेक्निकली हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा एक पुल बैक का माहौल है, जो ट्रिगर एक आया है, ये आपका जो ओपेक का आउटपुट इंक्रीज जो सब्सटेंशियल नहीं हो, जी जी और जी। बाकी सेकेंडरी रिस्क प्रीमियम, तो इसके कारण थोड़ा प्राइजेस को मिल रहा है थोड़ा पुल बैक, लेकिन ब्रॉडर डिमांड सप्लाई सिनेरियो में कोई अपसाइड सिनेरियो नहीं है। और ठीक है गोइंग सर। फॉरवर्ड 2026 में भी लग रहा है कि सबड्यूड ही रहेगा, कोई बड़ा कुछ इजाफा प्राइजेस में मेजर नहीं सस्टेन करेगा। ठीक है सर, ये क्लैरिटी दे दी। बिल्कुल आप सही करें, डोनाल्ड ट्रम्प के बयान का तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ अब भारत को लेके क्या अलग अब अगला बयान उनकी तरफ से आता है। लेकिन सर जो आपने ओवरऑल कहा कि ठीक है जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव रहेंगे, तो रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से तनाव है उसका असर तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको क्या लगता है, नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा? नहीं देखिए, सप्लाई जैसे कि ये जो वार सिनारियो है, उससे क्या होता है, थोड़ा रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है प्राइजेस में, एडिशनल प्रीमियम, तो इसके कारण ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये प्राइजेस को, क्रूडल प्राइसेस को पुश करेगा, लेकिन अपनी इक्विटी मार्केट के लिए खराब हो जाता है ये चीज। तो मुझे यही भी एक डर है कि सडनली डोनाल्ड ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया था इंडिया के साथ, मोदी के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए थोड़ा सा रेसिप्रोकल मैसेज भी गया था, लेकिन सडनली मूड चेंज हो गया। अगर जो वार संडे को इम्पैक्टफुल रशिया का अटैक हुआ, तो उससे फिर डोनाल्ड ट्रम्प का कोई नया स्टेटमेंट ना आ जाए अगेंस्ट इंडिया एज वेल, तो ये थोड़ा पैनिक है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, निफ्टी भी शायद अभी थोड़ा तेज होने के लिए कोशिश किया, जी 70-80 पॉइंट ऊपर से गिर गया, तो मार्केट भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है उधर। तो हम्म। ये चीज है कि हाँ, लेकिन ये चीज रिस्क प्रीमियम से क्या होता है कि अगर रशिया का ऑयल माल, जो माल है, अगर मार्केट में नहीं आता है, निकल जाता है, थोड़ा सा कुछ रुक जाता है, तो ये बड़ा पैनिक हो जाता है, रिस्क प्रीमियम एडअप कर लेता है, तो ये तभी स्पाइक आ जाएगा, जो मैंने बताया था 56, 50, 57, उससे भी ज्यादा बन जाएगा। तो इसके कारण थोड़ा सा क्या है कि मार्केट थोड़ा सा प्राइजेस जो है अभी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, और कुछ खास डिमांड सप्लाई वाला सिनारियो नहीं। ठीक है सर, ये आपने क्लैरिटी दे दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सर अगर मैं यहाँ पर नेचुरल गैस की बात करूँ, यहाँ पर कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि करीब करीब एक महीने के अंदर 3.41% की तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर 3 रुपये 3.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, नेचुरल गैस का जनरली क्या आता है, बहुत ज्यादा तो डाउनसाइड अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी यूएस में जो डिमांड आउटलुक होता है इस सीजन में, थोड़ा लीन से अभी थोड़ा सा डिमांड पिकअप होता है, एयर कंडीशन डिमांड, इलेक्ट्रिक डिमांड का बनता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट अभी जो डेटा है लास्ट वीक के, इन्वेंट्रीज हो और प्रोडक्शन की डेटा हो यूएस के, तो इन्वेंट्रीज बढ़ के ही आया है, एडिशन हुआ है, और वेदर सिनेरियो एटलीस्ट फॉर दिस वीक, क्योंकि इट्स मोर लाइक वेदर फ्यूचर, तो इस वीक में कोई बड़ा मतलब गर्मी का माहौल नहीं है, नॉर्मल वेदर रहेगा, तो उस नॉर्मल लीन सीजन में नेचुरल गैस का डिमांड कम होता है और सप्लाई भी कंफर्टेबल है। लेकिन ये भी मान के चलना चाहिए कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड वाला प्ले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डाउनसाइड देख लिया उसने, 230-40 का डाउनसाइड देख लिया था, और यहाँ से बाजार में 250 255 का बेस है, लेकिन उस बेस से थोड़ा प्राइसेस ऊपर है, तो 280 281 में मुझे लग रहा है थोड़ा सा वहां पे स्ट्रगल करने के लिए कोशिश कर सकता है, और वो ठीक है सर। स्ट्रगल शायद वहां से हम लोग के लिए थोड़ा डाउनसाइड के लिए पॉसिबिलिटीज बन जाए। बन जाए, ठीक है सर। अच्छा सर, आखिरी सवाल, कच्चे तेल और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? किस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रेटजी प्ले करनी चाहिए? देखिए, फ्यूचर्स में करना है तो 54 70 80 में क्रूड ऑयल ले सकते हैं, और 55 60 टू 5600 का एक आज का टारगेट, या कल महीने मॉर्निंग तक टारगेट रह सकता है, स्टॉप लॉस 5390 का। वेरिन मैं नेचुरल गैस के लिए मैं एक रिएक्शनरी सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ, ट्रेंडिंग नहीं। तो रिएक्शनरी सेलिंग मतलब रेजिस्टेंस पे मैं सेल कर रहा हूँ, 280 से 281 का एक सेलिंग रहेगा, 287 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट रहेगा, तो सेल एट रेजिस्टेंस इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल डिप्स में भाई।
ठीक है, तो एक बार हम लोग अपने व्यूअर्स को दोबारा से बता देते हैं। सर की जो टॉपिक है यहाँ पे नेचुरल गैस की बात यहाँ पर है। बिकवाली की सलाह है, कौन से लेवल्स के लिए बिकवाली की सलाह है? 280 से लेकर 281 के आसपास की लक्ष्य, किन लक्ष्यों के लिए? 270 के आसपास के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना है आपको, करीब 287 का यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। क्रूड की बात करें, वहाँ पर देखिए बिकवाली थी और क्रूड में जो है खरीदारी की सलाह दी जा रही है। किन भाव पर? 5,470 से लेके 5,480 के भाव पर। टारगेट, किन टारगेट्स के लिए? 5,560 से लेके करीब करीब 5,600 के आसपास, और 5,390 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये तमाम चीज़ें शो में जो हम लोगों ने निचोड़ निकाल के बिट्टूपन मजूमदार जी लेकर आए हैं आप तमाम व्यूअर्स के लिए। कैसा लगा आपको पूरा शो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और एक लंबे समय के बाद आपके साथ शो करने में मज़ा आया। फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो ये शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कुछ आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि हम लोग और आपको जानकारी साझा करें तो ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए, हम लोग ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद।